नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ न्यूज NT24 में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वाकया पोंडा नाला के आगे थारूबाग ग्राम फतेहपुर ग्राम पंचायत एटा झरका है, जहां 230 kV के हाई टेंशन तार जमीन से झुल रखे, जिसमें आए दिन गौवंश और अन्य पशु अपनी जान गंवा रहे हैं। साल भर पहले स्थानीय लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन MPAB की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। आज अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान द्वारा घटनास्थल पर पहुंचे मामले को समझकर अधीक्षण यंत्री और जिला प्रशासन को अवगत कराकर तत्काल प्रभाव से उचित कार्यवाही का आग्रह किया गया। 2 सालों से टूटी हुई है और इसकी सूचना मैंने मोंटू श्रीवास्तव जी जो है उनको दी थी। सुखलाल लाइनमैन है, उनको सूचना दी थी MPAB में, और 2-3 बार बात भी की है मैंने। तो उन्होंने दिया कि बस भैया आजकल में करवा देते हैं, आजकल होते हैं, आज तक काम नहीं हुआ। और ये 2-2.5 महीने पहले हमारी गाय यहाँ इसमें तार में फंस के मर गई थी 2 ठो, और उनके पीछे उनको खाने के लिए कुत्ते वगैरह आए तो वो भी खत्म हुए। आप हड्डियाँ देख सकते हैं पड़ी हुई हैं, है ना। ये खेती नहीं कर पा रहे हैं इसी तार की वजह से। नहीं, हम तो खेत आए नहीं, हम आपको बताएं। मैं खेत आज बहुत दिन बाद आया तो मैंने देखा, ये मैंने पूछा इनसे कि भाई यहाँ जुताई क्यों नहीं हुई है। बोले भैया वहाँ का तार ही ठीक नहीं हुआ है, और वहाँ पे वो गाय भी खत्म हो गई थी। तब आज हम देखने आए हैं, तो आज हमने सूचना दी है आप लोगों को, और हमसे अब ऊपर प्रशासनिक उसमें जाए। बिल्कुल, इसीलिए हम यहाँ पे बिल्कुल खेती नहीं करा रहे हैं। ये जगह बिल्कुल हमारी खाली पड़ी हुई है, बड़ी कीमती जगह है, सब कुछ है, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आदमी की जान से बढ़ के कुछ नहीं होता है, तो हम उससे रिस्क ना लेते हुए अभी तो हम कुछ भी नहीं करा रहे हैं। बस उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस लाइन को जैसा जो कुछ हो सकता है उसको इसका उपाय निकालें और इससे लोगों को मुक्ति दिलाएं। उसके बारे में क्या बोलना आपको? बिल्कुल, जान हानि का बहुत बड़ा खतरा है ये, और ये MPAB की पूरी लापरवाही साबित होगी, और किसी भी तरीके के नुकसान की भरपाई MPAB करेगा। क्या किसी के जान माल की भरपाई कर पाएगा वो? कोई आदमी खत्म हो जाएगा तो क्या MPAB के ऊपर 302 का मुकदमा कायम किया जा सकेगा? संदीप अग्रवाल, मैं तो शहडोल में रहता हूँ, ये मेरा खेत है, ये फतेहपुर ग्राम कहलाता है। कामधेनु गौ सेवा संस्थान से गौ सेवक रुपेश हूँ, और संदीप अग्रवाल भैया ने बताया, हमें सूचना दी थी कि मेरे खेत में विगत 2 महीना पहले, माने ये जो घटना हुई है 2 महीना पहले हुई थी, और 2 महीना पहले गाय यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो उसका कारण ये था कि बिजली की तार जो यहाँ लाइन गई है वो पूरी नीचे झुक गई है, ज़मीन से टच हो रही है, आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए आज तो गाय चली गई, यही अगर इंसान होता, और गाय में जहाँ तक मैं गौ सेवक हूँ 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, मतलब एक गाय की जान जाना मतलब पूरे परमात्मा रुष्ट हो जाना। तो आज जो संसार भुगत रहा है कहीं ना कहीं, तो इस प्रकार की घटनाएं और जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो सब भी कारण है। तो यही है कि जो भैया की समस्या है इसके लिए MPAB पूरी तरह से काम करे, और अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान के माध्यम से यही आग्रह भी है मेरा भी। सबसे बड़ी लापरवाही है MPAB की, और यही कोई किसी के घर का चिराग अगर बुझता तो शायद शहर में और ना जाने पूरे संभाग में ये हल्ला हो जाता और डिंडोरा पिट जाता, और या फिर अगर इसकी कार्यवाही के लिए या कोई चोटिल भी होता, कोई इंसान अगर चोटिल होता। यहाँ तो जानवर की बात है तो सब इधर उधर की बात करने लगते हैं, और सब कहीं ना कहीं उस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन यही अगर इंसान के साथ उसका पैर की या उंगली भी चली जाती तो यहाँ पे कार्रवाई हो जाती। तो यहाँ पे पूरी तरीके से MPAB की सबसे बड़ी लापरवाही है जो इसने ध्यान नहीं दिया, और एक बार फिर से आग्रह है मेरा कि MPAB इस पर ध्यान दे, जिससे कि इंसान की जान भी बची रहे, और जो इस प्रकार से जो गौ माता हैं, जो नंदी बाबा हैं, इस तरह से चपेट में आ जाते हैं तो उनकी जान भी बची रहे, और यहाँ खुशहाली से फिर से खेती हो सके, जिससे जो भरण पोषण इस खेत का हम लोग लेते हैं वो हम सबको प्राप्त हो सके। अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान, अब जो जान चली गई है गौ माता की वो तो चली ही गई है। एक्शन यही है कि आपके चैनल के माध्यम से इसे ऊपर तक ले जाएं, प्रशासन इस पे क्या काम करती है, क्या एक्शन लेती है, वो चीज़ें हों, और MPAB अगर अपना काम सही ढंग से कर दे तो वो सबसे उचित होगा। यहाँ तो मैं बहुत दिन से खेती कर रही हूँ अधिया,
और घटना हुई गाय के, तो मैं आया यहाँ देखने तो फंस गई। तो दौड़े निकालने के लिए, पानी रहा गर्म बहुत तेज़ से, तो मैं आपस फिर लौट गया। वो नहीं आ पाए उसके पास कि मैं कहूँ कहीं वो फंस गए मैं भी ना फंस जाऊँ। फिर उसको सब लोग को बताया कि इधर फंस गया है और गाय नहीं निकल पा रहा। पहला भी तार में है, दूसरा में है, तीसरा में है, चौथा में भी है सींग उसका। तो अब भैया घर घर तार आ रही थी उसकी आवाज़, वो बहुत गर्म था। मैं लौट के आपस चले गई डलिया आधा से। ये सबका बताए, कोई ध्यान नहीं दिया। जो सोनू अभी नए आए हैं तो बिजली वाले उनको बताए, चाय और नाश्ता किए कि भैया उसको उठा दो। अभी कहीं धोखा में हम गाय डाके जाए, पानी लगाने जाए, कहीं हम ही मर जाएं, कोई मर जाए, आंटी तक आ जाए तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कोई झूरी आ जाए तो करेंगे। फिर उन लोग लौट के नहीं आए कोई। अब इसीलिए तो हम आपको सबको बताए कि अब क्या बोले, किसी जान कर चले जाएगा घर का तो और बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी तो जान मर गई थी। अब इसी बोलते हैं कि इसको ठीक करें और ये तार को अच्छी करें, और जैसे उसको जनाए भाई तो उसको सफाई करें तार के लिए। हम तो बिचारपुर में घर है, खेती फतेहपुर में करते हैं। नाम क्या है आपका? फूलबाई कहते हैं, भैया भी बुलाते हैं लोग को। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ NT 24 पर।